अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल-रफ़ कंप्यूटर्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सरवर और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीरीज़ की आज ये 8वीं क्लास है, जिसमें हम सीखेंगे कि इसके अंदर जो फ़िल्टर और सॉर्टिंग की कमांड है उसको हम कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ये हमारे काम को किस तरीके से आसान बनाती है। ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और इससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर का इस वीडियो के नीचे जो बटन है उसे क्लिक करके वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के बटन को प्रेस कर दें ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड हों आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। कंप्यूटर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कुछ यहाँ पर डाटा लिखा हुआ है, जिसमें कुछ डॉक्टर्स के कोड हैं, उनके नाम हैं, उनके एड्रेसेस लिखे हुए हैं, उनकी स्पेशलिटी है और ये उनसे मीटिंग के कुछ डेज लिखे हुए हैं यहाँ पर, और वो किस इलाके से बिलोंग करते हैं यहाँ पर वो लिखा हुआ है। तो अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ इसके ऊपर कि हम इसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, तो सॉर्टिंग का मतलब ये होता है कि हमने इसको तरतीब लगाना है। तरतीब लगाने के लिए हम इसको बाय नेम भी कर सकते हैं। अगर आप नामों पर गौर करें तो आप देख सकते हैं कि नेम के नीचे जो ये नाम है अल्फ़ाबेटिकली ये ऑलरेडी तरतीब लगे हुए हैं। हम इनको इस तरीके से भी तरतीब लगा सकते हैं। और इसके अलावा अब मैं ये चाहता हूँ कि जो इनका ये एड्रेसेस हैं, यहाँ पर जो भी एड्रेस दिए गए हैं इनको अल्फ़ाबेटिकली सिटी वाइज इनको मैं अलग अलग कर लूँ ताकि काम करने में आसानी हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ सेल्स को यहाँ पर हमने जाना है सॉर्ट और फिल्टर पे क्लिक करना है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि सॉर्ट A to Z, सॉर्ट Z to A। अगर मैं यहाँ पर इन दो ऑप्शंस में से किसी एक को सेलेक्ट करता हूँ तो ये क्या करेगा कि इस टेबल के ऊपर जो सबसे पहला यहाँ पर कॉलम है उसके लिहाज से ये इसको सॉर्टिंग कर देगा। अगर मैं यहाँ सॉर्ट A to Z पे क्लिक कर दूँ तो आप देख सकते हैं कि ये जो कोड थे, कोड्स के लिहाज से उसने इसको तरतीब लगा दिया है। और अगर मैं मैनुअली अपनी मर्ज़ी से इसकी कुछ तरतीब लगाना चाहता हूँ तो उसके लिए कंट्रोल G करके मैं वापस चलता हूँ। अब मैं यहाँ देखता हूँ कि सॉर्ट और फिल्टर पे जाता हूँ और इन दो ऑप्शंस को छोड़ के नीचे कस्टम सॉर्टिंग जो लिखा है यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करूँगा एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। अब आपने यहाँ से जो हेडर्स हैं, अगर आपके पास हेडर्स मौजूद हैं तो यहाँ से किसी हेडर को चूज़ करना है। जैसा कि ये लिखा है सॉर्ट बाय, यहाँ पर मैं किसी हेडर पे चले जाता हूँ। अगर आपके उस वर्कशीट पर हेडर नहीं लगे हुए तो जो ऊपर ये आपके कॉलम्स हैं इनको आप गिन लें। पहला कॉलम ये लेफ़्ट से शुरू करना है, 1 2 3 ABC के लिहाज से नहीं, आपने नंबर्स काउंट करने हैं 1 2 3। और हेडर्स हैं तो आप हेडर्स के नाम चेक कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूं कि इसको सिटी वाइज, जो कि ये ब्रिक लिखा हुआ है, मैं इनको सिटी वाइज अलग करना चाहता हूं, सॉर्टिंग करना चाहता हूं। तो यहाँ सॉर्ट बाय पे मैं जाके यहाँ ब्रिक क्लिक कर देता हूं। जैसे ही ब्रिक को मैंने सेलेक्ट किया, अब आप देख सकते हैं कि ये साथ वाले सेल में लिखा है सेल वैल्यूज़। अब ये चूँकि ये टेक्स्ट है, अब A to Z से मुराद है कि वो सिटी जिसका नाम A से शुरू होता है वो पहले और Z वाला एंड में आ जाएगा। इसी तरतीब से ये तमाम को सॉर्ट आउट कर देगा। जैसे मैं ओके क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि C वाले नाम जो है वो पहले आ गए हैं, उसके बाद K वाला नाम कसूर है, फिर ये K और ये फिर P, और इस तरीके से ये तमाम जो सेल्स हैं वो तरतीब लग गए हैं। और जो बिगनर्स हैं उनको बताना ये ज़रूरी है कि जब ये तरतीब लगती है तो सिर्फ ये वाला जो कॉलम है इसके सेल्स ही तरतीब नहीं लगते, इस रेलेवेंट सेल के साथ ये पूरी की पूरी जो रो है ये या तो शुरू में चली जाती है या एंड में, या अपनी जो भी उसकी एक स्पेसिफिक जगह बनती है वहाँ पर ये मूव कर जाती है। और इसी तरीके से आप किसी भी जो कॉलम है उसके हेडर को सिलेक्ट करके आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। A to Z अल्फ़ाबेटिकली आप इसको तरतीब दे लें या Z to A कर लें। और दूसरा हमारे पास जो यहाँ कमांड मौजूद है वो है ये फ़िल्टर का। अब फ़िल्टर क्या है कि जो हमारे हेडर्स होते हैं इनके साथ फ़िल्टर्स लगाने होते हैं। और फ़िल्टर क्या है कि आपका जो डाटा है आप इसमें से कुछ मखसूस डाटा को रखना चाहते हो, बाकी को हाइड करना चाहते हो, तो इस फ़िल्टर को लगा के आप जैसे यूँ समझ लें कि घर में हम आटा वगैरह
छानने के लिए एक यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि जो कुछ चीज़ें होती हैं वो ऊपर रह जाती हैं सतह के ऊपर, और बाकी ये, या फिर आपने घरों में देखा होगा चाय पकती है, चाय के अंदर जो छाननी का काम होता है वो फ़िल्टर कर देती है कि पत्ती को अलग कर देती है, आपकी चाय को अलग से वो छानना लगा के अलग कर देती है। तो फ़िल्टर कुछ इस तरीके से काम करता है कि जिस चीज़ को आप आइडेंटिफाई करेंगे, जिसको अलग करना चाहते हैं, उसको उठा के अलग कर देगा और बाकी डाटा उसका जो है आपका वो हाइड हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हेडर्स हैं इसमें से किसी भी हेडर को आपने क्लिक करना है। चूँकि अब इसको तो मालूम नहीं कि आपने हेडर क्या बनाना है, हेडर को आपने किसी भी एक हेडर को सिलेक्ट करना है जस्ट क्लिक करके, और यहाँ पे आप जाएं एडिटिंग के ग्रुप में, यहाँ जो ये लिखा है फ़िल्टर, इसके ऊपर आप देखिएगा अभी ये हाईलाइटेड नहीं है। जैसे मैं क्लिक करता हूँ, अब ये देखें, अब दोबारा जाके देख लेंगे, ये देखें ग्रे कलर का हो चुका है। और इधर आप जितने भी हेडर्स हैं इन पे देखें ये छोटे से एरोज़ के निशान बन चुके हैं। अब ये इलामत है फ़िल्टर की। और अब आप जिस चीज़ को भी अलग करना चाहते हैं, मैं ये सिटी वाइज़ के लिहाज से या ये जो डेज़ के हैं इनके लिहाज से मैं इसको अलग कर देता हूँ। ये सिटी को देख लें आप, अगर मैं यहाँ जाऊँ तो ये देखें सिलेक्ट आल है, सिलेक्ट आल को आप अनचेक कर दें और यहाँ से अपनी मर्ज़ी का जो सिटी आप चूज़ करना चाह रहे हैं, जैसा कि कसूर को मैं सिलेक्ट करके ओके करता हूँ, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सिर्फ कसूर वाले जो डॉक्टर्स हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर मौजूद है और बाकी हाइड हो चुकी है। आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, आप इस कसूर को डिसेलेक्ट करें और ये पत्तों की जो है इसे सिलेक्ट कर दें, तो आप देख सकते हैं कि पत्तों की वाले जो नाम है वो सिलेक्ट हो चुके हैं। और अगर आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो यहाँ पर जाएं और सिलेक्ट आल पर क्लिक करके आप इस तरीके से कर सकते हैं। और अब आप यहाँ देखें कि ये जो चूँकि नंबर भी यूनिक हैं और नाम भी यूनिक है, लिहाजा हम इनको फ़िल्टर नहीं लगाएंगे। तो जो चीज़ें मिक्सअप होती हैं, एक ही चीज़ बहुत सारे दूसरे सेल्स के साथ उसका कोई रिलेशन बनता हो, उसके लिहाज से हम इसको अलहदा कर सकते हैं। अब आप यहाँ डे वाइज देख लें कि अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर जो सिलेक्ट आल को यहाँ चेक ख़त्म करके मैं थर्सडे को चेक लगा के ओके कर देता हूँ, तो आप देखें कि ये जो इससे रेलेवेंट जितने भी सेल्स थे उनको फ़िल्टर इसने कर दिया है। इस तरीके से हम बासानी अपने डाटा को बड़ी आसानी के साथ जस्ट वन क्लिक हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इसको हम फ़िल्टर लगा सकते हैं। और अगर आप फ़िल्टर ख़त्म करना चाह रहे हैं तो आपने दोबारा जाना है एडिटिंग ग्रुप में, और यहाँ जो फ़िल्टर लिखा हुआ है आप फ़िल्टर पे दोबारा जैसे क्लिक करेंगे आपके जितने भी फ़िल्टर्स लगे हुए थे वो ख़त्म हो चुके हैं। एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जब फ़िल्टर लगता है तो जो बाकी डाटा जो हमें नज़र नहीं आ रहा होता वो डिलीट नहीं होता, बल्कि वो कुछ वक्त के लिए हाइड हो चुका होता है। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपने सॉर्टिंग यानी कि तरतीब लगाना और फ़िल्टर यानी कि डाटा को छांटी करना, इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब के साथ इसको शेयर भी कर दें ताकि दूसरे ज़रूरतमंद लोग इससे फ़ायदा उठा सके। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।